बताऊंगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट इन द बॉक्स। तो एक पीस कंपास है, डिवाइडर है, इरेजर है, पेंसिल है, स्केल है 15 सेंटीमीटर का, सेट स्क्वायर है, फिर 60 डिग्री का, फिर प्रोटेक्टर है 180 डिग्री का। तो भी हम जानेंगे कि इसका यूज किसे होता है। तो ये इसका बॉक्स है। तो इतना सारा सामान मिलता है। हो सकता है आपका यदि दूसरा कोई कंपनी का है तो उसमें कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन इतना जो चीज़ है ये तो मेनली रहता ही है सब में। वो इरेज़र और पेंसिल ये सब कुछ कुछ अलग रहता है। यदि आप अच्छे वाले लोगे तो उसमें रहेगा। तो मेरा ये जो है नॉर्मल है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो सबका अलग अलग है। मतलब खो गया है ना, बहुत इधर उधर सब हो गया है। ये है ओरिजिनल इसी का, इतना सब पता नहीं कहाँ कहाँ से है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी। ये जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको खोलते हैं। आप ये दोनों को भी अलग देख रहे होगे, ये भी खो गया है कहीं, ये दूसरे का लाया हूँ मैं। जैसे इसको लगाना है, ये दोनों को टिप को इक्वल करके, ठीक है, नीचे रख दोगे तो पता चलेगा कि इक्वल है या नहीं। उसके बाद आप कुछ भी इसमें, जैसे कि सर्कल बनता है इससे, ठीक है, सर्कल बनेगा, जो भी आर्क बनेगा, चाप बनेगा। तो इसका यूज क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक फिक्स सेंटीमीटर का, जैसे कि ये हमारा स्केल है, तो हम मान लेते हैं इससे 3 सेंटीमीटर का हमको एक सर्कल बनाना है। तो ऐसे खोल लोगे, जैसे इतना दूर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब इसको इस लाइन को नहीं छूना है, नहीं तो फिर ये सट सकता है, फिर उधर जाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ पकड़ना है और ऐसे घुमा देना है। ठीक है, तो इससे सर्कल बनता है। आपको कहीं जैसे हम लोग एंगल बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे आर्क का ज़रूरत पड़ता है, चाप का, तो इसे आप चाप ले सकते हो। ठीक है, वो चीज़ इससे बनता है। बेसिकली तो यही सब यूज होता है। और ये जो है ना, ये इसका मेन यूज, जैसे कि कोई रेडियस इसका नापना है, तो ऐसे हम लोग रखेंगे इतना दूर, फिर इसमें ऐसे रखोगे तो पता चल जाएगा, देख सकते हो। पहले इसका रेडियस ले लेंगे इतना, त्रिज्या, फिर इसका स्केल पर रखेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है वो, उसका रेडियस क्या है सो। ठीक है, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। पर स्केल जो है, इससे तो हम लोग मेज़र करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इधर लिखा है सेंटीमीटर, और जो पॉइंट्स है वो सारे है, मिलीमीटर से। हम लोग जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, 1 2 3 4, यहाँ तक जाके 5, फिर यहाँ तक 5 यानी 10, तो 1 मिलीमीटर का ये है स्केल। ठीक है, और इधर जो है, इधर इंचेस है, 6 इंच तक है अभी इसमें, यहाँ तक 1 इंच 2 3 4 5 6, ये इंच वाला है। तो इसको स्केल बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, हम लोग इसको इंच ही बोलते हैं लेकिन इसका नाम स्केल है या फिर रूलर, ये सब। तो आशा करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका। सबसे ज़्यादा तो यूज इसी का होता है, इन सब के बाद इसी का। ये है प्रोट्रैक्टर, इसमें लिखा हुआ है प्रोट्रैक्टर से घुमा हुआ 180 डिग्री, तो इसको बोला जाता है प्रोट्रैक्टर। इसका हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं हमको 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं, पॉइंट हो गया, दे दिए। अब इसको यहाँ पर जो एक कट रहा है ना, इसे, ये पॉइंट हमारा वहीं पे रहेगा। ठीक है, नीचे पॉइंट है, ऊपर से कटा हुआ है प्रोट्रैक्टर में। और एक चीज़ याद रखना कि 90 डिग्री से कम रहेगा तो इधर बनाना है। ठीक है, मतलब 90 तक इधर, और 90 से ज़्यादा रहेगा तब इधर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना 130 140 और इधर 50 40, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें भी कंफ्यूज हो जाता था। तो एक चीज़ याद रखना कि दाएं साइड 90 डिग्री से जितना कम रहेगा वो दाएं साइड ही बनेगा 90 तक। ठीक है, और उसके बाद 90 से ज़्यादा सब इधर बनेगा 180 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ लेना है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे यहाँ इसे पॉइंट लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रख के 60 पे पॉइंट लगा देना, और फिर इसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। अब इसको मेज़र भी करोगे तो 60 ही रहेगा वो। ठीक है, 60 डिग्री है। अब रही बात, ऐसे करके 60 डिग्री भी लिख सकते हो।
तो इसका ये मेन क्या होता है कि एंगल को मेज़र करते हैं हम लोग इसकी सहायता से, ठीक है, कि कितने डिग्री का वो एंगल है। अब जैसे 60 डिग्री का है, मान लेते हैं हमको 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री कैसे बनेगा, पहले एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट देके उसको मिलाते हैं और 45 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, फिर ऐसे रख के ऐसे लाइन बना सकते हैं, ये 45 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं अब 30 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 30 डिग्री। 30 डिग्री 90 से कम है तो इधर ही लेंगे, यहाँ 150 लिखा है लिखने दो, कोई मतलब नहीं, 30 भी लिखा है ना तो 30 होगा, यहाँ पे आ रहा है तो 30 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ। ये लाइन नीचे स्ट्रेट रखना है तो ऊपर गया हो जाएगा आपका, जितना भी है सही। तो ये हमारा 30 डिग्री का है, और एक 90 डिग्री का बना लेते हैं। जैसे 90 डिग्री बनाना है तो सीधा यहाँ एक पॉइंट, और ये जो कट रहा है ना यार, इसको याद रखना आप, ये जो कट रहा है ना इसको इस पॉइंट पे यहाँ मिलाना है नीचे से, ठीक है, ऊपर से मतलब, और ये स्ट्रेट होना चाहिए। अब यहाँ पे है 9 मतलब 90 है तो जितना दूर लेना है, जैसे मुझे इतना ही लेना है तो इतना ही रखूँगा मैं, ठीक है। ये 90 डिग्री हमारा बन गया, ऐसे साइन दिया जाता है स्क्वायर, तो 90 डिग्री बन गया। तो इसका मेन यही यूज है कि इसे एंगल बनाना और एंगल को मापना, ठीक है, प्रोट्रैक्टर का इसका यूज तो हो गया। मेन हम लोग का क्वेश्चन रहता है कि इसका क्या यूज़ है, इन सब तीनों का क्या यूज़ है, 2 या 3 दिया जाता है, बेसिकली 3 ही रहता है। तो इसका जो क्या यूज़ है वो आज हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो है, जैसे कि हम ऐसे रखेंगे तो कितना बनेगा अभी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल में है। अब ये वाला जो है, अब कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों साइड का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा तीनों का, ठीक है। तो ये जब हमारा 90 है तो ये दोनों को भी तो आपस में मिलके 90 होना होगा। ये हमारा 90 डिग्री है तो ये कितना है, ये हमारा 60 डिग्री है, 60 है, और ये हमारा तब क्या होगा 30 होगा, इधर भी 90 इधर भी 90, तब ना 180 होगा, तो ये हमारा 30 होना चाहिए। तो ये हमारा देख सकते हैं आप लोग 30 यहाँ पे। इसका भी मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को मेज़र कर सकते हैं। इसका वाला समझ में आ गया होगा कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री है। इधर 6 3 9 90 डिग्री, और इधर जो है 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। और ये वाला जो है ये है, इसको नापते हैं हम लोग, एक तो 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री ये वाला क्लियर है, ठीक है। और बाकी बात ये सब क्या है, ये सब 45 का है, 45 डिग्री। अब ये 45 हुआ तो ये भी 45 होगा। अब होगा इसलिए क्योंकि त्रिभुज का तीनों साइड का, तीनों एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारा जब 90 डिग्री है तो ये दोनों भी 90 होगा, तो ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री है, इसको भी आप नापोगे 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। हम लोग जो पढ़ते थे उसमें कोई बताने वाला भी नहीं, और कोई पहले से जानता भी नहीं था तो बताएगा क्या। तो आशा करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा।